हेलो फ्रेंड्स, 6 चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अगला डेरिवेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कंपल्सरी इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी भी बोर्ड में पिछले साल ये जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स, ये वर्ड होगा, ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज अ वर्ड इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड। पाइप क्लोज एट वन एंड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि अगला डेरिवेशन जो रहेगा सेम ऐसे ही रहेगा, बट वो कैसे रहेगा, पाइप ओपन एंड बोथ है और यहाँ पे क्या रहेगा, ऑड और इवन दोनों रहेंगे। तो ये वर्ड चेक करना है कि उसमें सिर्फ ऑड वर्ड होना चाहिए और क्लोज एट, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, सिर्फ वर्ड चेक करना है ऑड ये वाला और क्लोज एट वन एंड, ये दो वर्ड तुम्हें चेक करने बस, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। और एक बात बता दो, जब भी एक वेव बनेगा, ठीक, जब दोनों वेव्स आके जहां मिलते हैं, देखो ये वेव्स ऐसे आके यहाँ पे और ये आके यहाँ पे दोनों चिपक गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। एन ओ डी ई, नोड बोलते हैं, सिंबल है एन। और सबसे देखो ये ऐसे बढ़ाते जाओ, सबसे ज्यादा यहाँ पे आता है बीच में, या फिर यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा, इस डिस्टेंस को बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं? एंटी नोड। उसको सिंबल है ए। मतलब व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, बहुत कम, उसको बोलते हैं नोड। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, उसको बोलते हैं एंटी नोड। तो जहां वो जॉइंट होंगे वहां पे क्या रहेगा? नोड। और जहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा उसे कहेंगे हम एंटी नोड। नोड और एंटी नोड याद रहेगा। वो ऐसा भी हो सकता है, अगर वेव ऐसा है तो बताओ यहां पे गैप ज्यादा है, ठीक है, तो ये जो गैप है जरूरी नहीं यहाँ पे, ये वेव कहां तक है, ये ओपन है, तो इस हिस्से को भी हम बोल सकते हैं एंटी नोड और यहाँ को बोलेंगे नोड। क्योंकि ये एंटी नोड क्यों है? क्योंकि जब ये जुड़ेगा तो मिडल वाला पोर्शन यही बनेगा तो एंटी नोड। अगर वेव कुछ इस तरीके से ऐसे, तो ये होगा नोड और ये होगा एंटी नोड। क्यों? ये वेव्स आगे तक जाएंगे, ये बीच वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक। तो उसी तरह यहाँ पे हमने समझो ट्यूनिंग फॉर्क कैसे रखा है, यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क है, यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क है और यहाँ पे भी ट्यूनिंग। ये ट्यूनिंग फॉर्क दिखाने की गरज नहीं। अब इसमें वेव्स बना दो अलग अलग। तो यहाँ पे डायग्राम में तुम्हें ऐसे आना है और यहाँ पे ज्वाइन करना, ये ऐसे ऊपर से आना है और यहाँ पे ज्वाइन करना, ठीक। चलो, मीन्स यहां से वेव्स अंदर आ रही है और टकरा के वापस जा रही है, तो यहाँ पे वो जॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हाफ वेव, अब यहाँ पे एक लूप और आधा, तो यहां से ऐसे बनाना है, ठीक है। फिर आधा यहां से ऐसे और ये ऐसे, ऐसा सीधा मत बना देना, जीरो मिलेगा जीरो, ऐसा वेव्स मतलब वेव्स की तरह दिखना चाहिए, वो ऐसे जाना चाहिए, ऐसे कर्व ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं चलता। अब यहाँ पे दो और आधा, एक यहाँ से ले लो, एक, ठीक है, और एक यहाँ पे आएगा, दो नारियल बनाने, ठीक है, दो नारियल फिर आधा, समझ गए? देखो हाफ, वन एंड हाफ, टू एंड हाफ, ठीक है। अब जहां जहां वो ऐसे दिख रहे तुम्हें फिश की तरह, यहां पे जॉइंट है, जहां पे जॉइंट है वहां पे नोड, ये भी नोड, ये एंटी नोड। जहां पे जॉइंट है वहां पे नोड और जहां पे खुला है वहां पे एंटी नोड। तो बताओ यहां पे क्या आएगा? नोड, यहां पे एंटी नोड। यहां पे बोलो नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। यहाँ पे बोलो नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, ठीक है, ये हो गया। और एक बात याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड डी नोड
एंटी नोड और नोड, जैसे देखो मैंने बताया था एक लूप है, ठीक है, इस लूप की लेंथ जो थी, अब मैंने ये वेव है, चलो इसे भूल जाओ, इसे देखो, ये तुम्हारा लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है, चाहे वो ऐसा है तो भी फर्क नहीं पड़ता, दो लूप मतलब एक लैम्डा। अब एक लूप हटा दो, एक ही लूप बचा, आधा हो गया लैम्डा बाई 2, इसको मैं और आधा करता हूं, मतलब ये आधा इसका आधा मतलब डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, तो इतना याद रखना कि यहाँ पे नोड, बीच में क्या है एंटी नोड। अब ये लैम्डा बाई 2 है और यहाँ से कट कर दो, आधा हटा दो, ये उसका आधा हो गया, मतलब नोड और एंटी नोड कितना हो गया, और आधा मतलब डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, तो लैम्डा बाई 4। तो ये कैसे आता है, इसका डेरिवेशन लास्ट में, बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा सा बड़ा है, तो शायद इसको मैं ऑफलाइन में लूंगा कि उसमें डेरिवेटिव वगैरह इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए मैं उसको ऑफलाइन में लूंगा। तो बस इतना ही रखना, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। यहां पे मैं एक पॉइंट देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज ऑलवेज लैम्डा बाय 4। कितना, तो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 4। कितना होगा, लैम्डा बाय 4। चलो अब इसका लेंथ लेते हैं, कैपिटल एल लेना है, L इज इक्वल टू नोड और एंटी नोड लैम्डा बाय 4। यहां पे बताओ L इज इक्वल टू कितने, नोड एंटी नोड 1 लैम्डा बाय 4, 1 2 3 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, यहाँ पे लैम्डा 1। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, नोड एंटी नोड 1 लैम्डा 4, फिर नोड एंटी नोड 2, नोड एंटी नोड 3 4 5, ये हो गया लेंथ 5 लैम्डा बाय 4, लैम्डा 2 लेता हूँ। और किसी को याद नहीं होगा सर कैसे पता चलेगा, हमें सिंपल सी बात है, सब में देखो L L L 3 बार लिख देना, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा, लैम्डा 1, ये लैम्डा 2। इसमें वर्ड यूज किया था मैंने ऑड, ऑड मतलब 1 3 5 7 9, तो वैसे हजारों कर सकते हो, हजारों लाखों, बट हमें 3 ही करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, फिर देखो 3 है, फिर क्या है 5, बस इतना है था। L इज इक्वल टू सब में लैम्डा बाय 4 कर देना, फिर लैम्डा, लैम्डा 1, लैम्डा 2, उसके बाद 1, फिर एक बार 3 और एक बार 5। ऑड वर्ड यूज किया इसलिए 1 3 5। ये सिर्फ डायग्राम बनाने का तुम्हें कितना मार्क्स मिलने वाला है, 2 मार्क्स, बस इतना ही, सिर्फ ये इतना मैंने बना दिया, इसके 2 मार्क्स है बोर्ड एग्जाम में। अब डेरिवेशन को सॉल्व करो तो लगे 3 मार्क्स मिलते हैं। चलो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, पहले वाले से, ठीक। L इज इक्वल कितना है, लैम्डा 4। फ्रॉम फिगर, इसको बोल देते हैं फिगर A, फिगर B और फिगर C। फ्रॉम फिगर A L इज इक्वल टू कितना है, लैम्डा बाय 4, ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू L, 4L हो गया। बट फॉर्मूला था V इज इक्वल टू n लैम्डा, यूज किया था ना, V इज इक्वल टू n लैम्डा, तो n इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा। चलो n इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 4 है, यहाँ पे रख दो 4 है, हो गया 1 मार्क्स। इतना ही करना, कुछ नहीं करना। L इक्वल टू लैम्डा बाय 4, लैम्डा इक्वल टू 4L, बट V इज इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा, तो n इक्वल टू V अपॉन लैम्डा, n इक्वल टू V अपॉन लैम्डा, तो n इज इक्वल टू V एज इट इज, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 4L, ऐसे पास किया 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या और फर्स्ट हार्मोनिक, और फर्स्ट हार्मोनिक यहां नहीं लिखा, यहां पे लिखता हूं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट
हार्मोनिक, कल पढ़े थे ना, सेम सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे आते हैं, अब इसका बताओ सेम, अब तुम बताओगे। फ्रॉम फिगर है, यहाँ पे कौन है, बी है, फ्रॉम फिगर बी। चलो सेम फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू कितना है, 3 लैम्डा 1 अपॉन 4। हमें लैम्डा 1 चाहिए, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एल, 4l इंटू 3 अपॉन, ठीक है। बट v इज इक्वल टू n लैम्डा, v इज इक्वल टू n लैम्डा, तो n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है, पर यहाँ पे देखो लैम्डा 1 लिया है ना आपने, तो यहाँ पे आएगा n1 लैम्डा 1, v को चेंज करने का नहीं, v सेम रहता है। यहाँ पे n1 आएगा लैम्डा 1, लैम्डा 1 की वैल्यू 4l अपॉन 3, ये 3 जाएगा ऊपर, यहाँ पे लिखते हैं, तो n इज इक्वल टू 3 ऊपर गया, क्या बचा, v अपॉन 4l। अब v अपॉन 4l की वैल्यू कितनी है, n कितनी है, n, ठीक है। बट v ये n1, यहाँ पे भी n1, बट v अपॉन 4l कितना होता है हमारा, n होता है, therefore n1 इक्वल टू 3 इंटू n। नीचे दिख रहा है क्या, तो इसको हम बोलेंगे, देखो थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, कल पढ़े ना। देखो इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, इसको थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं, अगला आएगा फिफ्थ हार्मोनिक, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ, मतलब सब कैसे ऑड आ रहे हैं, इसे बोला है शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। अब नेक्स्ट वाला है, ये तुम करोगे जैसे मैंने लिया, अब ये होमवर्क रहेगा, जैसे यहाँ पे n1 इक्वल टू 3 है, वहां पे आएगा n2 इज इक्वल टू 5, आगे और सॉल्व करो, n3 इज इक्वल टू 7 है, मतलब चलते रहे, सारे ऑड नंबर आएंगे, 1 3 5 7 9 सॉल्व करते, पर हमें 3 ही करना है, तो आंसर आएगा n2 इज इक्वल टू 5, ये तुम्हारा क्या रहेगा आंसर, ठीक है। वो होमवर्क रहेगा, सिंपल है, n यहाँ से लेना है, लैम्डा निकालना है, इक्वल टू लैम्डा, एक ही फॉर्मूला यूज करना है, उसे पुट करो, n की वैल्यू निकालनी है, वैसे ही दूसरा करते हैं, तीसरा तुम्हें करना, ठीक है। आगे तुम कोशिश कर सकते हो अपने मन से, देखो जिसमें हाफ लिया, 1.5 2.5, तुम आगे भी कर सकते हो, 3.5 4.5 5.5 और आंसर निकाल सकते हो, ठीक है।